नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। स्टार जीएस हब YouTube का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जीएस जैसे मुद्दों को पूरी गहनता के साथ अध्ययन कर सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से जो क्लास लेकर के अभी आए थे, उसमें जो मेरे क्लास का संचालन हो रहा था वो क्लास था हिस्ट्री का, और उसमें स्पेशल हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी वैदिक कल्चर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वैदिक संस्कृति के बारे में बताया है और एक फेज बातें बता चुका। दूसरी फेज पे हम लोग इस पे चलते हैं पढ़ने के लिए। मैं 1 मिनट आपको रिकॉल कर देता हूँ कि इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया। तो वैदिक संस्कृति चैप्टर में सबसे पहले मैंने आपको बताया था वैदिक संस्कृति का पृष्ठभूमि बताया था कि इस वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है। वहाँ आर्यों के बारे में बहुत सारी कहानी मैंने बताया, और वनडे एग्जामिनेशन से लेकर के सिविल एग्जामिनेशन तक के जो तथ्य हैं उसको मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। फिर वैदिक संस्कृति की जब पृष्ठभूमि बना दिया तो मैंने आपको ये बताया था कि इस वैदिक संस्कृति के बारे में उल्लेख करने वाला एकमात्र ग्रंथ क्या था? वेद था। तो मैं आपको दूसरे नंबर पे जो बात बताया था इसके पहले, वो वेदों के बारे में बताया, और विशेष करके मैं आपको सारे वेदों के बारे में बता दिया, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे अथर्ववेद हो। इसके अलावा वेदों से संबंध रखने वाले चाहे आरण्यक हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे संहिताएं हो, इत्यादि कर लेते हैं। ऐसे तमाम धर्म ग्रंथों के बारे में भी पढ़ाया था, और मैंने ये भी बताया था कि इन तमाम धर्म ग्रंथों में स्पेशल जो ऋग्वेद है, इससे जितनी सारी जानकारी मिलती है वो सारे जानकारी को हम लोग एक नए कालखंड में रखते हैं, और उस कालखंड को हम लोग बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। और इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक चला था। ऋग्वेद को छोड़ के सामवेद, अथर्व, यजुर्वेद, आरण्यक, संहिता, जितने सारे धर्म ग्रंथ हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े, उस कालखंड से जुड़े जितने सारे धर्म ग्रंथ थे, ये धर्म ग्रंथ जिस कालखंड के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेटर वैदिक कल्चर या उत्तर वैदिक काल। और इसका भी टाइम पीरियड हमने आपको बताया था 1000 बीसी से 600 बीसी। तो मैंने यहाँ तक की बातों को आपको बता चुका था, ये भी बता चुका था, इसको भी बता चुका था। इन सारे पे मैंने एक एक करके अध्ययन किया था। अब हम लोग चलते हैं इस वैदिक संस्कृति का जो फेज है, ऋग्वैदिक फेज और लेटर वैदिक फेज, इस ऋग्वैदिक फेज और लेटर वैदिक फेज पर मैं शुरू करता हूँ। पहले ऋग्वैदिक काल, फिर बताता हूँ मैं आपको उत्तर वैदिक काल। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। हम लोगों का जो टॉपिक है आज का वैदिक कल्चर का जो सेकंड वीडियो, फर्स्ट जो हम लोगों का पेज है चल रहा है, ये ऋग्वैदिक काल है। और इसकी टाइम पीरियड हमको मिलती है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना है कि जिस कालखंड के बारे में हम लोग जानकारी उपलब्ध करने चल रहे हैं, उस कालखंड के बारे में जो लिटरेचर प्रूफ हमें बता रहा है, वो लिटरेचर प्रूफ वेदों की एक खंड ऋग्वेद है। मीन्स एक शब्द में हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद से मिलने वाली जितनी सारी जानकारियां हैं, उन समस्त जानकारियों का अध्ययन ऐतिहासिक रूप से हम ऋग्वैदिक काल में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऋग्वेद से मिलने वाली जानकारी। ऋग्वेद से मिलने वाली जानकारी,
ऋग्वैदिक काल कहलाते हैं। ऋग्वैदिक काल कहलाती है। दूसरी बात हमें ये जानना है कि जो ऋग्वैदिक काल के अध्ययन हम लोग करने के लिए चल रहे हैं, इस ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था, इस ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसे चलते थे, इस ऋग्वैदिक काल के लोग जो थे वो धार्मिक पहलुओं पे कैसे रहते थे, यानी किन किन धार्मिक गतिविधियों का पालन किया करते थे, उनकी सांस्कृतिक गतिविधियां क्या थी और वो किन भौगोलिक क्षेत्रों में रहा करते थे, और ऋग्वैदिक फेज में ऐसा क्या हो गया कि वैदिक संस्कृति को दो कालखंडों में रखना पड़ा, एक ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले तो हम लोगों ने ये जाना कि ऋग्वेद से मिलने वाली जितनी सारी जानकारियां हैं उन समस्त जानकारियों का अध्ययन ऋग्वैदिक काल कहलाता है। इस ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो समाज पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक का मतलब ये निकलता है, पितृसत्तात्मक, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें हम लोगों ने समाज को देखा मातृसत्तात्मक, यानी कि खुदाई से प्राप्त आर्कियोलॉजिकल प्रूफ जो हम लोगों को मिले थे, उस आर्कियोलॉजिकल प्रूफ में सबसे ज्यादा जो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिला था वो महिलाओं का मिला था। तो हम लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग महिलाओं को ज्यादा वरीयता देते थे, इसलिए उसे हमने मातृसत्तात्मक समाज कहा। लेकिन यहाँ पुरुषों की वरीयता ज्यादा थी, यानी कह सकते हैं पुरुष प्रधान समाज था। पुरुष प्रधान समाज होने के नाते इसे पितृसत्तात्मक समाज के रूप में जाना जाता है। समाज इसका जो था वो पितृसत्तात्मक था। इसके अलावा इसमें देखना हम लोगों का कि समाज में रहने वाले जो लोग थे उन लोगों का भोज्य पदार्थ क्या था। तो जो लोग थे वो लोग शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति में थे। शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के थे। ऋग्वैदिक जो समाज था, इस समाज की विडंबना के बारे में अगर देखा जाए तो इस समय जो था समाज में किसी भी प्रकार की अराजक तत्व नहीं थे। ये ऐसा एक ऐतिहासिक गतिविधि था जिस ऐतिहासिक गतिविधि में हम लोग देखेंगे कि इस समाज के जो लोग थे, ये समाज के लोग किस तरह से समाज को समर्पित करते थे। तो जो महिलाएं थी इस समय की महिलाएं, इन महिलाओं की स्थिति जो था, महिलाओं की स्थिति वो गृह स्वामिनी के रूप में था, गृह स्वामिनी के रूप में था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस समय का जो समाज था, इस समय के समाज में कहीं आडंबर, कहीं अंधविश्वास जैसे तत्व भी मौजूद नहीं होंगे। कोई भी रूढ़िवादी परंपराएं अभी जन्म नहीं लेंगे। अभी आगे की समाज देखेंगे हम लोग तो महिलाओं की स्थिति दयनीय हो जाएगी। यहाँ महिलाओं की स्थिति गृह स्वामिनी के रूप में था। महिलाएं जो थी समाज में सम्मानित थी। इसके अलावा इस समय की जो महिलाएं थी, इन महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों में, जो महिलाएं थी इन महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों में तथा सभा एवं समितियों में भागीदारी लेने का अधिकार था। इस समय की जो महिलाएं थी, ये महिलाएं राजनीतिक गतिविधियों में उपस्थिति होती थी, सभा में जाती थी, समितियों में जाते थे और उनका जो मांग होता था उन मांग को समाज के दायरे में रिप्रेजेंट करते थे। समाज उनकी मांग को पूरा भी करता था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस समय के समाज में महिलाएं जो थी, इन महिलाओं की स्थिति जो था, उन स्थिति में किसी भी प्रकार की रूढ़िवादी परंपरा अगर जन्म नहीं लेती है तो किस प्रकार का समाज रहा होगा। जो महिलाएं थी उन महिलाओं को सती प्रथा हुआ या पर्दा प्रथा हुआ या बहु विवाह जैसे प्रणाली हुआ, बाल विवाह हुआ,
ऐसे तत्व मौजूद नहीं थे। कह सकते हैं कि सती प्रथा, प्रथा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा हुआ, पर्दा प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, बहु विवाह हुआ, इत्यादि 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 समाज में उपस्थित नहीं था, यानी कि अगर पुरुष किसी कारणवश देहावसान उसका हो जाता है तो महिलाएं सती नहीं होंगी, पर्दा के अंदर नहीं रहेंगी। अगर आज जैसे हम लोग देख रहे हैं, आज हमारा भारतीय संविधान जो है, आज हमारे भारतीय संविधान में चाहे अनुच्छेद 14 हो, चाहे अनुच्छेद 21 हो, चाहे अनुच्छेद 44 हो, चाहे अनुच्छेद 39 हो, ये आर्टिकल करते क्या? ये पुरुष हो या महिला हो, सबके लिए समानता की बात करते हैं। कामकाज की बात हो, अधिकार की बात हो, किसी सभा संगठन में भागीदारी की बात हो, चाहे अनुच्छेद 19 ले लीजिए, स्वतंत्रता की बात हो, ये पुरुष हो या महिला हो, लिंग के साथ मतभेद नहीं किया जाता। बस वही हाल इस समय के समाज में था, लिंग के साथ किसी के साथ मतभेद नहीं किया जाता था। लेकिन एक समस्या यहाँ पैदा हो गया, वो समस्या ये था कि सती प्रथा का प्रचलन था नहीं, बहु विवाह प्रक्रिया थी नहीं। अगर किसी औरत का शादी हुआ और उसका पति अकस्मात देहावसान हो गया उसका, तो वो महिला सती तो हो नहीं सकती, किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर नहीं सकती। उस महिला के साथ एक समस्या आता, वो समस्या ये था कि समाज के ताने बाने से बचने के लिए उस महिला को एक औलाद की जरूरत थी, क्योंकि पति अभी शादी करके आया, शादी करके औरत आई, पति का देहावसान हो गया, औरत का भी बच्चा नहीं हुआ है पैदा, और सती वो हो नहीं सकती, पति के मरने के बाद दूसरी विवाह किसी से कर नहीं सकती, तो वो औलाद लाएगी कहां से? इसलिए इस समय के समाज जो था, इस समाज में एक नया नियम बनाया गया था, और वो नियम था जो एग्जाम के नजरिए से हम लोगों को याद भी रखना है, नियोग प्रथा का प्रचलन था। इस नियोग प्रथा का प्रचलन जो था, इस नियोग प्रथा में क्या था? इस नियोग प्रथा में ये कहा गया था कि ऐसी महिलाएं जिनको बच्चे की जरूरत है, लेकिन किसी कारणवश उसका पति इस दुनिया में नहीं है या उसके पास नहीं है, तो वो औरत अपना बच्चा उत्पन्न कैसे कर सकते हैं? इसके लिए नियोग प्रथा में ये कहा गया था कि वो औरत अपने पति के छोटे भाई के साथ या अपने बहन के पति के साथ संभोग करके बच्चा पैदा कर सकती है, यानी तब तक वो उससे उसके रिलेशनशिप में जुड़ी रहेगी जब तक उसका औलाद नहीं होता है। यदि औलाद होने के बाद भी महिलाएं ऐसी गतिविधियां का पालन करती थी, तो ऐसी महिलाओं को उस समय के समाज में वैश्यावृत्ति की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि वैश्यावृत्ति जैसे तत्व ऋग वैदिक समाज से ही प्रचलन में था। इस समय के समाज से ही वैश्यावृत्ति का प्रचलन इस समय से ही जुड़ता है, और इस समय से ही हम लोगों को ऐतिहासिक रूप से मिलता जुलता है। इसके अलावा देखना है, इस समय के जो लोग थे, वो लोग जो थे वो पशुपालक थे, यानी कि पशुपालक समाज था, पशुओं को ज्यादा ये लोग ध्यान देते थे। और पशुपालक समाज होने के नाते आपको मैं बता देता हूँ कि पशुपालक जो होता था, ये पीसीएस का सवाल भी है, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो पशुपालक जो समाज था, वो पशुओं को पालन करने वाला जो था, उसको गोमत कहा जाता था। गोमत, ये शब्द याद करने की है, इस शब्द को याद रखिएगा। ऋग वैदिक काल में या ऐसे पूछ सकता है कि ऋग वैदिक काल में गोमत शब्द का उल्लेख किया जाता है, ऑप्शन दे देगा पशुपालक के लिए, कृषि के लिए, व्यापारी के लिए, श्रमिक के लिए। तो हमारा जवाब होगा पशुपालक के लिए। पशुपालक जो पशुपालन करने वाले लोगों को उस समय गोमत श्रेणी में रखा जाता, या कह सकते हैं गोमत कहा जाता था। पशुओं को पालता था, तो उन पशुओं को पालने में सबसे ज्यादा लगाव उस समय के समाज के लोगों का कौन से पशु से था? ये सवाल अक्सर पूछता रहता कि आखिर पशुपालक समाज था तो किस पशु को सबसे ज्यादा वो बढ़ावा देना चाहता था?
तो इस समय की सबसे प्रमुख जो पशु थी, प्रमुख पशु जो था या थी, वो क्या था या थी, वो था नहीं थी, उसको कह सकते हैं वो गाय थी। और ये भी सवाल हम लोग को याद रखना है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि अघन्या शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ऋग वैदिक समाज में जो अघन्या शब्द यूज किया गया है, अघन्या का शाब्दिक अर्थ होता है न मारने योग्य, यानी किसको मारा नहीं जा सकता। तो न मारने योग्य यानी गाय को कहा गया, गाय को ही अघन्या के रूप में रखा गया, गाय को अघन्या कहा जाता था। यानी कि पशुपालक समाज जो था वो प्रमुख पशु के रूप में गाय उसकी प्रमुख पशु थे, और गाय के लिए स्पेशल उस समय के समाज के लोग अघन्या बोले, यानी न मारने योग्य। अगर बायोलॉजिकल मेथड देखा जाए तो वास्तव में गाय को नहीं ही मारना चाहिए, क्योंकि गाय के मूत्र में गाय के मूत्र जो होता है, उस गाय के मूत्र में जो गाय के मूत्र में सर्वाधिक लाइसोजाइम पाया जाता है, और करता क्या, वो सूक्ष्म जीवों को मारता है। इसलिए गाय को मारना क्या, उसके मूत्र उसके गोबर को हम चाहें तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, यानी कि शरीर को आंतरिक सुरक्षा देने के लिए ज्यादातर यूज कर सकते हैं। तो गाय वास्तव में बायोलॉजिकल मेथड से भी पूजनीय होनी चाहिए। प्रमुख पशु के रूप में गाय थे, गाय को अघन्या कहा गया, न मारने योग्य कहा गया। इस समय के जो लोग थे ये कृषि पे ज्यादा बढ़ावा नहीं देते थे, क्योंकि ये पशुपालक थे। यानी कह सकते हैं इस समय का जो समाज था, इस समय के समाज जो था, समाज के लोग कृषि का महत्व कम था। लेकिन जो कोई भी कृषि करते थे, इस कृषि वाले कार्य में एक फसल को सबसे ज्यादा वरीयता देते थे, और वो फसल था जौ। इसलिए बार बार स्टेट पीसीएस में सवाल पूछ चुका है कि जौ यव के नाम से जाने जाने वाला ऋग वैदिक समाज में कौन सा फसल था। तो जौ को यौ कहते थे सब, यानी कि वो जौ था। जवाब हम लोग का जौ होगा। इसको अगर आप चाहें तो लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता। इस समय के जो लोग थे उन लोगों की प्रमुख फसल क्या था। कृषक समुदाय बहुत कम थे, लेकिन जो प्रमुख इन लोगों का फसल था वो प्रमुख फसल था जौ, और इस जौ को कहा क्या जाता था, यौ। ये बात हम लोगों को याद रखना है, जौ को यौ कहा जाता था। व्यापार की दृष्टि से चाहे गाय हो चाहे फसल हो, किसी भी तरह के लोग एक दूसरे से व्यापार की नीतियों से जुड़े थे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो वस्तु विनिमय प्रणाली से जुड़े हुए थे, ऐसे ये लोग भी थे। इस समय का भी समाज ऐसे ही था। तो जो इस समय व्यापार करने वाले लोग थे, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, व्यापारी समुदाय जो था, उस समय के व्यापारी समुदाय को या कह सकते हैं व्यापारियों को जो कहा है वो पड़ी बोला जाता था। पड़ी के रूप में, इसको भी हम लोगों को याद रखना। व्यापारी जो थे, इन व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था। और साथ ही साथ जो गाय प्रमुख पशु के रूप में पूजा की जाती थी, उस गाय का अपहरण करने वाला जो व्यक्ति होता था उसको भी पड़ी ही कहा जाता था। यानी कह सकते हैं गाय का अपहरण करने वाला व्यक्ति पड़ी कहलाता था। पड़ी, इसको भी पड़ी ही कहा जाता था। जो गाय का अपहरण करता था उसको भी पड़ी कहा जाता था। सौंदर्य प्रसाधन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऋग वैदिक समाज जो था वो शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन ही देखा जाता है। ऐसा तमाम सारे साहित्यिक स्रोतों में दर्शाया गया है। और इस समय की जो महिलाएं थी वो सौंदर्य प्रसाधन के लिए बहुत सारे तत्वों का इस्तेमाल भी करते थे। उनमें वे अपने सौंदर्य प्रसाधन के लिए जिस तत्व को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे वो तत्व था गले में पहनने वाला आभूषण, जिसको हम कह सकते हैं कि इस समय की महिलाएं गले में
इस समय की महिलाएं गले में जो स्वर्ण आभूषण पहनते थे उसे ये शब्द याद रखना है। क्या याद रखना? निष्क या निशाका या निशाका। ये आरओ या स्टेट पीसीएस का प्रीवियस ईयर पेपर उठाइएगा और आप खुद देखिएगा ये इससे कितने तरह का सवाल बनाया है। स्वर्ण आभूषण जो था ये कहाँ पहनती थी महिलाएं, ये भी सवाल उठा चुका है। किस समाज की महिलाएं थी जो निष्क या निशाका का प्रयोग करते थे, ये भी सवाल उठा चुका है। और गले में पहनने वाले स्वर्ण आभूषण को क्या कहा जाता था? निष्क या निशाका, ये भी सवाल उठा चुका है। तो इस इतने मॉडल का सवाल एग्जामिनर पूछ चुका हम लोगों से। हम लोगों को जानना है कि सौंदर्य प्रसाधन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऋग वैदिक समाज की जो महिलाएं थी जो गले में स्वर्ण आभूषण पहनती थे उसको निष्क या निशाका के नाम से जाना जाता है। इस समय के जो समाज थे, समाज में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं पाया जाता था, लेकिन ये था कि आर्यों के आगमन ही समाज का उत्थान किया था। तो आर्य जो थे वो अपने आप को कुछ विशेष घोषित करते थे इस समाज में। इसलिए कह सकते हैं कि आर्य जो थे वो स्वयं को द्विज बोले। द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म। दो बार जन्म का तात्पर्य ये है कि पहली बार तब जब वो माँ के गर्भ से पैदा हुआ हो, माँ के गर्भ से, और दूसरी बार तब जब उसका उपनयन संस्कार हो गया हो, उपनयन संस्कार हो गया हो तब। जो आर्य थे वो स्वयं को द्विज के रूप में जानते, अपने आप को बोलते थे द्विज। और द्विज शब्द का जो तात्पर्य होता है वो होता है दो बार जन्म। दो बार जन्म का मतलब ये हुआ कि एक बार आर्य तब पैदा हुआ जब वो माँ के गर्भ से निकला, और दूसरी बार तब जब वो माँ के गर्भ से पैदा होने के बाद और उपनयन संस्कार धारण करने से पहले जितनी सारी गलतियों को किया है, माना जाता है उन गलतियों का विनाश हो गया उपनयन संस्कार से ही, यानी कि इंसान का एक शुद्ध जन्म हो रहा है, ऐसा धर्म के अनुसार माना जाता है। तो आर्य स्वयं को द्विज कहे हैं, ऐसा उल्लेख हम लोगों को ऋग वैदिक समाज में मिलता है। और द्विज का तात्पर्य जो है इसको हम लोगों को याद रखना। इसके अलावा इस समय के जो लोग थे समाज में कुछ देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो इस समय के पूजनीय कौन थे? अगर बात करें इस समय समाज में पूजनीय क्या थे, तो समाज में पूजनीय जो थे वो कौन थे पूजनीय? तो इसमें पूजनीय में हम लोगों को दो लोगों को देखना है। एक तो देखना है पूजनीय में कि देवता कौन थे, और दूसरा देखना है देवी कौन थी। दूसरा हम लोगों को ध्यान देना क्या है, देवी कौन थी। तो देवता के रूप में जो पूजा की जाती थी उसमें इंद्र थे, अग्नि थे और वरुण थे। और देवी के रूप में जो पूजा होती थी इस समय, वो देवी के रूप में दो देवियां थी, एक उषा सायंकाल की थी और इन्हीं की सिस्टर अदिति थी, यानी उषा और अदिति थी। ऋग वैदिक समाज के जो लोग थे, ये ऋग वैदिक समाज के लोग जिन देवी देवताओं की पूजा करते थे, इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख देवता वो लोग संभवतः इंद्र को मानते थे। ऐसा उल्लेख हमें साहित्यिक ग्रंथों से मिलता है। साहित्यिक ग्रंथों में इंद्र देवता का उल्लेख लगभग 250 बार कर चुका गया मंत्रों में। ऐसा माना जाता है कि इंद्र जो थे, ये इंद्र इस समय के समाज के सबसे प्रमुख देवता थे। और इंद्र का उल्लेख आंधी तूफान वर्षा और युद्ध से संबंधित है। इनको बहुत ही एक तरह से गुस्सैल देवता के रूप में भी जाना जाता है। अग्नि जो थे, अग्नि को पृथ्वी के देवता के रूप में, और वरुण जो थे, वरुण को जल देवता के रूप में रिप्रेजेंट करते थे उस समय के लोग। ये सायंकाल की देवी थी। दो देवियों का युद्ध किया गया है। दो देवी जी लोगों का इस समय समाज के लोग जो थे दो देवियों की पूजा करते थे। इस समय का जो समाज था, इस समय के समाज में और हमें क्या देखना, ऋग वैदिक काल में हमने अभी जो इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया, ऋग्वेद जो बताया, ऋग्वेद में मैंने जितनी सारी बातें बताया है उन समस्त बातों का अगर अध्ययन हम लोग कर लेते हैं तो सारी की सारी बातें ऋग्वेद से ही जुड़ी हैं, ऋग्वैदिक समाज से। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद जो था, उस ऋग्वेद में गोत्र नामक एक संस्था का जन्म हुआ। जो गोत्र है, यहाँ हम लोगों को ध्यान देना है, जो गोत्र है, आज हम लोगों की कुल गोत्र की जो बात होती है, इस गोत्र शब्द का प्रयोग पहली बार
गोत्र शब्द का, इस शब्द को याद रखना, हम लोगों के एग्जाम में पूछ चुका है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया है। यही एग्जामिनर सवाल पूछ चुका है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में किया गया है, किस वेद से संबंध रखता है, ऋग्वेद में। लेकिन एक बात हम लोगों को याद रखना है, इस गोत्र प्रणाली को ऋग्वैदिक समाज में स्थापित नहीं किया गया था, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। हुआ क्या, उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो अपनी जरूरत की कुछ चीजों को समाज में स्थापित करना चाहे। समाज में स्थापित करने के लिए उन लोगों ने देखा कि ऐसा क्या करूं जिन चीजों को मैं समाज में स्थापित करना चाहता हूं उसे स्थापित भी कर दूं और समाज के लोगों के अंदर किसी तरह की अराजक तत्व भी ना आए। इसके लिए उस समय के समाज के लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उत्तर वैदिक काल के जुड़ी धर्म ग्रंथों में कोई परिवर्तन नहीं किया, बल्कि ऋग्वैदिक काल के जुड़ी धर्म ग्रंथ जो ऋग्वेद था उस ऋग्वेद में ही परिवर्तन कर दिया। वो भी इसलिए किया कि समाज के लोगों से कहेंगे भैया देख लो, आज मैं तुमको ये दिखा रहा हूँ, ये चीज आज की नहीं है बल्कि सदियों पहले की ये देवी देवताओं ने छोड़ के चला गया ताकि समाज माने। जैसे सपोज करिए मुझे आज समाज में कोई चीज लागू करना, मैं क्या करूंगा? अगर आज मैं समाज में एक नया नियम लागू करके मैं समाज के लोगों को देने लगूं तो समाज में अराजकता आ जाएगी, सांप्रदायिक दंगे होंगे, हिंसा होंगे, दंगे फसाद होंगे, सत्ता सरकार शासन व्यवस्था डिस्टर्ब हो सकती है, धर्म के नाम पे बहुत सारे सांप्रदायिक हिंसक दंगे हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करें, समाज के लोगों को मनवाने के लिए मैं देखूंगा कोई पुरानी किताब निकालूंगा, रामायण महाभारत पुराण कोई भी ग्रंथ निकालूंगा, उसमें अपने जरूरत की कुछ बातों को लिखूंगा और दिखाऊंगा, देख लो भैया समाज में ये धर्म ग्रंथ मैं थोड़ी ना लिखा हूं, ये तो उस जमाने से चलता चला है, इसलिए नियम कानून भी उस जमाने का, लेकिन वो नियम कानून तो मैंने लिखा। इसीलिए मैंने आपको पढ़ाते समय बताया है कि ऋग्वेद जो उसमें पहला और 10वां जो मंडल है वो पहले और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि उत्तर वैदिक काल के लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से ऋग्वैदिक के किताबों में उत्तर वैदिक कालखंड के समय लिख डाले ताकि समाज के लोग इसे एक्सेप्ट करें, इग्नोर ना करें। इसलिए इस गोत्र का तो प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था, लेकिन इस गोत्र को स्थापित नहीं किया गया था। इसे स्थापित करने का काम अभी उत्तर वैदिक काल के लोग फटाफट कर देंगे। तो गोत्र शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम हम लोगों को ऋग्वेद से मिलता। इसके अलावा बताया था मैंने, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ दशहरा युद्ध के बारे में कि ऋग्वेद में दशहरा युद्ध का उल्लेख मिलता। अगर जो लोग इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, ऋग्वैदिक काल में मैं सारी बातों को नहीं बता रहा, मैंने पढ़ाने का थोड़ा स्ट्रेटेजी बदला ताकि चीजें क्रम बाई क्रम आपको याद हो, क्योंकि वैदिक संस्कृति बड़ा ही उलझन वाली टॉपिक है। इसमें वेद को भी पढ़ना, वैदिक संस्कृति के उत्थान को भी पढ़ना, वेद के भागों को भी पढ़ना और वेद का पार्टीशन भी देखना। इसलिए आप कोशिश करिएगा इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दशहरा युद्ध जो है, दशहरा युद्ध, इस दशहरा युद्ध का भी वर्णन इस ऋग्वैदिक समाज से मिलता है, क्योंकि दशहरा युद्ध का वर्णन जो देता है वो ऋग्वेद का 7वां मंडल देता है। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में कहा गया है कि पारुषणी जो नदी है, जो रावी नदी है, पारुषणी का शब्द इसको प्राचीन नाम इसका पारुषणी था। जो पारुषणी नदी है, इस पारुषणी नदी के तट पे 10 राजाओं के बीच 70 हथियाने युद्ध हुआ था। और इन 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, इसमें 10 राजाओं में जो सबसे अंतिम रूप से विजयी पाए थे राजा, वो राजा थे त्रिशु वंश के राजा थे, त्रिशु वंश के राजा थे। और उस राजा जी का क्या नाम था? राजा सुदास थे। तो ये भी बात हम लोगों को याद रखना है कि ऋग्वैदिक समाज से ही हम लोगों को दशहरा के युद्ध का विवरण मिलता है, जिसमें त्रिशु वंश, ये त्रिशु वंश जो है, अगर आप पीजीटी का एग्जाम देते होंगे तो पेपर खोलिएगा, ऋग्वैदिक समाज आपको मिल जाएगा। ये पेपर में पूछा हुआ है, तो आप इन मुद्दों को याद रखिएगा। राजा सुदेश की चर्चा कई बार कर चुका है, रावी नदी को भी कई बार कर चुका है, दशहरा के युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है ये भी कई बार कर चुका है। और दशहरा के युद्ध का उल्लेख किस कालखंड से जुड़ा है? ऋग्वैदिक कालखंड से, ये भी एग्जामिनर सवाल पूछ चुका है। तो इन मुद्दों पे हम लोगों को जानकारी लेना, ध्यान देना। इसके अलावा मैंने ऋग्वेद में आपको क्या बताया? 9वें मंडल के बारे में बताया था, 10वें मंडल के बारे में बताया था। 9वें मंडल के बारे में बताया था
कि ये सोम के लिए समर्पित है, आर्यों को जो देवता थे। 10वां मंडल मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि 10वां मंडल है, उसमें शूद्र शब्द का उल्लेख कर दिया गया ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। और शूद्र शब्द जैसे ला दिया गया वैसे समाज जो था वो समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक चीज मैं आपको बताया नहीं, इसमें एक चीज हम लोगों को सबसे प्रमुख ये जानना है कि ऋग्वैदिक जो समाज था, इस समाज में मुख्य वर्ण व्यवस्था जो चल रही थी, मुख्य वर्ण व्यवस्था जो चल रही थी, वो वर्ण व्यवस्था, उसमें मात्र 3 ही वर्ण मुख्य थे। कौन कौन 3 वर्ण थे? कौन कौन 3 वर्ण थे? एक थे ब्राह्मण, दूसरा था वैश्य और तीसरा था क्षत्रिय और तीसरा था वैश्य। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक समाज में शूद्र शब्द या शूद्र वर्ण होगा ऐसा कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं मिलता। चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लेंगे, हाँ ये जरूर कहेंगे कि अगर उत्तर वैदिक काल के बाद में जुड़ी हुई अगर मंडल को निकालते हैं, ऋग्वैदिक काल का 10वां मंडल, तो ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में हम लोगों को एक नया शब्द मिलता है, शूद्र शब्द। लेकिन वो इस समय के समाज में स्थापित नहीं किया गया था, वो उत्तर वैदिक काल के समाज में स्थापित कर दिया गया। और वही समाज का स्थापना ही समाज के बंटवारे के लिए सबसे जिम्मेदार कारक बन के आया। और उसी का देन था कि प्राचीन भारत में पहली बार धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ हो गया। अभी हम लोग देखेंगे भी कि धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ क्यों हो रहा है। ये भारत के ही लोगों का देन था, और विशेष करके उन लोगों का जो लोग धर्म और संप्रदाय की बातों पे बहुत ध्यान देते थे। इसमें हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक समाज के बारे में हम लोगों ने इतनी सारी बातें देखा। अब मैं चलता हूँ इसके दूसरे फेज पे, उत्तर वैदिक पीरियड पे चलता हूँ, उत्तर वैदिक लेटर वैदिक कल्चर के बारे में और ऋग्वैदिक काल के बारे में। इन तथ्यों को तो ध्यान रखिएगा जितनी सारी बातें मैंने पढ़ा, और थोड़ा सा ऋग्वेद से जानकारी देने वाला और मैंने स्पेशल बातें बताया है, तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इसके पहले वाला ठीक वीडियो देखिएगा, क्योंकि मेरा वैदिक संस्कृति का जब दोनों वीडियो देखेंगे आप, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर हो पाएगी, क्योंकि मैं इसको एक अलग अंदाज में लेकर चला। अब हम लोग देखते हैं दूसरा फेज इसका, लेटर वैदिक कल्चर। लेटर वैदिक कल्चर को समझने के लिए एक बात याद रखिएगा, वो बात ये है कि ऋग्वैदिक फेज में जितनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा, लगभग उन्हीं बातों का यहाँ विरोधाभास होता जाएगा, उन्हीं बातों का टोटल विरोधाभास होगा। कुछ जगहों पे बस समानता दिखेगी। तो हम लोग उत्तर वैदिक काल को देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में क्या क्या तत्व समाहित हैं। हम लोगों का जो फेज होगा उत्तर वैदिक काल होगा, उत्तर लेटर वैदिक कल्चर, उत्तर वैदिक संस्कृति का ये या काल का ये। इसका टाइम पीरियड लिख लीजिएगा 1000 BC से 600 BC। इसमें हम लोगों को क्या क्या बातें ध्यान देना? सबसे पहली बात तो हम लोगों को इसमें यह ध्यान देना है कि इस कालखंड के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाला रिसोर्सेज हमें क्या मिलता। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ऋग्वेद से मिलने वाली जानकारी ऋग्वैदिक काल है, और ऋग्वेद के अलावा जितने सारे धर्म ग्रंथ मिलेंगे, चाहे सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, संहिताएं हो, ऐसे तमाम सारे धर्म ग्रंथ जिस कालखंड के बारे में हमें जानकारी देते हैं, उस कालखंड को हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। यानी एक भाषा में हम कह सकते हैं, एक भाषा में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद, संहिताएं इत्यादि के द्वारा उत्पन्न जानकारी उत्तर वैदिक काल का हमको रखना है। उत्तर वैदिक में कि इनसे मिली हुई जितनी सारी जानकारी है उत्तर वैदिक काल कहलाती है। अभी इसके पहले वाला वीडियो में मैंने क्या बताया था? सामवेद नाच गाना गायन से संबंधित, यजुर्वेद यज्ञ हवन कर्मकांड इससे संबंधित, अथर्ववेद जादू टोना टोटका, आरण्यक
जंगल में लिखी हुई मनगढ़ंत कहानी सोच सोच के कि प्रभु ने क्या बोला, मुझे रात को प्रभु ने कहा ये कर दो, रेडियक में लिख दिया गया। उपनिषद और संहिताएं जो है ये कहीं कहीं भी कटाक्ष करती हैं, हर जगह कटाक्ष नहीं करते। तो हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि ये सारे जब रूढ़िवादी परंपरा से जुड़ी हुई ग्रंथें जब हैं, सारी रूढ़िवादी परंपरा की ग्रंथें किसी कालखंड की जानकारी दे रही हैं, तो वो कालखंड भी तो रूढ़ी परंपरा से जुड़ा हुआ होगा, ये तो जाहिर सी बात है। यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल की जो समाज थी वो रूढ़िवादी परंपराओं से ही जुड़ी थी, क्योंकि इसको जानकारी देने वाला जो रिसोर्सेज है वो ऑलरेडी रूढ़िवादी परंपरा से ही जुड़ा है। इस समय का जो समाज वहां भी पितृसत्तात्मक था, तो यहाँ भी पितृसत्तात्मक भी होगा। यहाँ थोड़ा समानता मिलता है, पितृसत्तात्मक। लेकिन वहां हम लोगों ने क्या देखा, वहां हम लोगों ने देखा मुख्य वर्ण 3 थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ पे मुख्य वर्ण कितने हो जाएंगे, यहाँ पे मुख्य वर्ण 4 हो जाएंगे। एक हो जाएगा ब्राह्मण, एक हो जाएगा क्षत्रिय, एक हो जाएगा वैश्य, और समाज के सबसे दबे तबके श्रेणी में रख दिए जाने वाला एक अन्य वर्ण ला दिया गया। वो जो मनगढ़ंत वर्ण था ये था शूद्र। इस शूद्र शब्द का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मैंने बताया, पुरुष सूक्त में मिलता है। तो इस शूद्र शब्द को लाने से यहाँ समाज की जो मुख्य वर्ण व्यवस्था थी वो 4 हो गई। एक बात और यहाँ जानिए, फिर मैं यहाँ से अभी बताता हूँ। हम लोगों को एक बात और जानना है कि ये वर्ण व्यवस्था आज नहीं चल रहा है। ये वर्ण व्यवस्था तभी तक चल रहा था जब तक समाज में समानताएं थी। समाज की समानताओं को समाप्त करने के ही कारण आज वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गया है। अगर आज आपसे कोई पूछे कि क्या आज वर्ण व्यवस्था चलता है, आप बोलिएगा नहीं चलता, आज जाति व्यवस्था चलता है। जाति व्यवस्था कैसे आ गया, जरा उसको देख लेते हैं हम लोग, ये देख लेते हैं, फिर मैं इस टॉपिक को भी लेके चलता। अभी मैं इस टॉपिक से थोड़ा सा हट के इस बात पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ पुरुष, और यहाँ लिख देता हूँ महिला, यहाँ लिख देता हूँ ब्राह्मण, यहाँ लिख देता हूँ क्षत्रिय, यहाँ वैश्य, यहाँ शूद्र, फिर यहाँ भी लिखता मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उत्तर वैदिक काल के बाद आगे चल के समाज देखिए कैसे बढ़ रहा है। आज कोई पूछे वर्ण व्यवस्था चल रहा, मैं बोलूंगा नहीं चल रहा, मतलब रिसोर्सेज बोलेंगे नहीं चल रहा। कैसे, देखिए उत्तर वैदिक काल के बाद हो क्या रहा। ब्राह्मण जो लड़का है किसी शूद्र लड़की से प्यार किया, शूद्र लड़का किसी ब्राह्मण के साथ शादी की, क्षत्रिय इससे कर लिया, ये इससे कर, यानी कि सब कोई ना कोई किसी से जुड़ गए। अब जुड़ने के बाद अगर कोई ब्राह्मण कोई शूद्र से मुलाकात हुआ, शादी हो गया समाज में, और उससे उत्पन्न एक संतान हुआ, इसको किस वर्ण व्यवस्था में रखेंगे? इसका वर्ण क्या होगा? इसका वर्ण क्या होगा? समाज इसका जवाब ही नहीं दे पाया। यही कारण है कि वर्ण व्यवस्था उसी समय टूट गया जब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह आए। अनुलोम प्रतिलोम विवाह ने क्या किया, उच्च और निम्न घरानों में शादी करवा दिया, और अनुलोम प्रतिलोम विवाह आने के बाद समाज की जो वर्ण व्यवस्था थी वो टूट गई, और वर्ण व्यवस्था सीधे जाति व्यवस्था के रूप में उदय हो गई, यानी कि जाति व्यवस्था का उदय हो गया। ये जो ब्राह्मण लड़का था, शूद्र लड़की थी, अगर इससे शादी होता था, उत्पन्न जो औलाद होता था, इसी को बोला जाता था चंडाल, जो शमशान घाट में रहते थे, और इसके साथ लोग इतना ज्यादा मतभेद करते थे कि ऐसा माना जाता था कि ये शहर में निकलता था तो गले में घंटा भी बांध के चलता था। लेकिन इन सब बातों पे हम लोग यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, ये बातें बेतुका बातें हैं सब, इन बातों का चर्चा करना कोई जरूरी भी नहीं। हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे, बस हमारा बताने की इंटेंशन बस ये था कि आज वर्ण व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था का उदय हो गया। जाति व्यवस्था का उदय कैसे हो रहा है, बस मैं ये बताया। आगे इसके अंदर क्या है, ये धर्म का मसला है, इसमें बहुत ज्यादा प्रवचन देने से समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए इसको यहाँ हम लोग विराम देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें आगे हम लोगों को क्या देखना, उत्तर वैदिक काल में मुख्य वर्ण जो था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इसमें आ गया। वहां स्त्रियों की स्थिति क्या थी? वहां स्त्रियों की स्थिति गृह स्वामिनी के रूप में थी। स्त्रियां सभा समिति संगति में भागीदारी ले लेती थी। लेकिन यहाँ जो स्त्रियां थी, स्त्रियों की स्थिति, अब देखिए यहाँ समाज के बारे में,
समाज की विडंबना दिखाई देगी। स्त्रियों की जो स्थिति था, स्त्रियों की स्थिति ये निम्न हो गया। निम्न कैसे हो गया? यानी अब स्त्री ना तो सभा में जा सकती, ना ही समिति में जा सकती, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि में भागीदारी ले सकती। और तो और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन स्त्रियों के लिए जो समाज था वो एक नया शब्द लेकर के चला आया, और वो नया शब्द था द्वीप। वो नया शब्द था द्वीप। वो नया शब्द जो था वो था द्वीप। और द्वीप का जो मतलब होता है ये होता है जुआ और मदिरा। यानी इस समय का जो समाज था ना, इस समय का समाज स्त्रियों का महत्व बस उतना ही करता था जितना पुरुष अपने जिंदगी में जुआ और मदिरा का इस्तेमाल करके करता, सम्मान करता। यानी कि महिलाओं एक तरह से देखा जाए तो जुआ और मदिरा के समान हो गई। इतनी बेकार समाज यहाँ हो गया। समाज जो था वो अपना रूप बदलता अब चला गया। अब समाज अपना रूप इतना ज्यादा बदल लेगा कि समस्याएं इस समाज में बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगे। कहा जाता है कि इस समय विधवा विवाह जो था वो प्रथा चला आया। ये तो अच्छी बात थी भाई, विधवा विवाह होना चाहिए। इसके लिए तो आधुनिक भारत में भी आंदोलन छेड़ा गया था। विधवा विवाह का प्रथा हो गया, बहु विवाह हो गया। बहु विवाह दोबारा भी आप विवाह करें, विधवा विवाह, बाल विवाह प्रचलन में आ गया। ये गलत था, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। बाल विवाह प्रचलन में आ गया, विधवा विवाह प्रचलन में आ गया, बहु विवाह प्रचलन में आ गया। ऐसे तमाम सारे गतिविधियां समाज में आ गए। ये तो हमारे हिसाब से सही था, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन लोगों का भी अधिकार होता है जीवन जीने का। लेकिन ये जो था बाल विवाह, ये शायद समाज के लिए घातक था। बाल विवाह का प्रचलन हम लोगों को इसी समय के समाज में मिल जाता है। इसके अलावा देखा जाएगा तो एक उपनिषद हम लोगों को मिलता है जो एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। उस उपनिषद का नाम है जवालो उपनिषद। जवालो उपनिषद। इस जवालो उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और आश्रम व्यवस्था जो है, आश्रम व्यवस्था का उल्लेख, और जो आश्रम व्यवस्था है, इस आश्रम व्यवस्था में बताया जाता है कि आश्रम व्यवस्था 4 रूपों में दिखेंगे हम लोगों को। 4 रूपों में दिखेंगे, या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ लोगों। 4 रूप इसके क्या क्या थे? तो एक था पहला प्रारंभ से लेके यानी 0 से लेके 2500 वर्ष की आयु जो थी, ब्रह्मचर्य। फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य था। फिर उसके बाद आया गृहस्थ, फिर उसके बाद आया वानप्रस्थ, उसके बाद आया संन्यास। ये चार आश्रम व्यवस्था की बात हमें जवालो उपनिषद में मिलती है। तो ये उपनिषद हम लोगों को याद रखना है। 0 से 25, 25 से 50 वर्ष, यहाँ 50 से 75 वर्ष, और यहाँ 75 से 100 वर्ष। माना जाता था कि एक व्यक्ति की आयु जो है वो 100 वर्ष है, और इस 100 वर्ष को क्या किया गया, 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। 25, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। आज अगर देखा जाए तो शायद ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज आदमी 70 से 75 तक जाते जाते दुनिया को ही छोड़ बसा। तो जवालो उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता था, जिसमें 4 आश्रम व्यवस्थाएं थी। इसके अलावा हम लोगों को देखना, मैं इधर से रेज करता, इसके अलावा इसमें हम लोगों को क्या देखना, उत्तर वैदिक काल में इस उत्तर वैदिक काल के समाज के जो लोग थे ना, वो लोग सबसे ज्यादा कृषक समुदाय। अभी हम लोगों ने देखा ऋग वैदिक समाज के लोग क्या थे, पशुपालक थे, और यहाँ के लोग क्या हो गए, कृषक हो गए। यानी कि यहाँ के जो लोग थे कृषक समुदाय के थे। यानी कि कह सकते हैं कृषि का महत्व, कृषि का महत्व था। अब कृषि का महत्व था तो हम क्या मान जाए भैया, कृषि का महत्व था, कोई ना कोई तो रिसोर्सेज होगा जो रिसोर्सेज ये बताएगा कि वास्तव में कृषि का महत्व था। तो रिसोर्सेज क्या है, ये सारे रिसोर्सेज हम लोग एग्जाम के नजरिए से याद रखना। पहला रिसोर्सेज ये है पाठक संहिता।
ये काठक संहिता क्या कहता है? ये काठक संहिता ये कहता है कि उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जो लोग थे, काठक संहिता में कहा जाता है, इससे बताया गया कि वो लोग जुताई व्यवस्था प्रारंभ किए थे, यानी जुताई, कटाई, बुनाई, मड़ाई, ऐसे ऐसे बताया जाता है कि ऐसे कुछ उल्लेख मिलते हैं। तो सबसे पहला जो उल्लेख ये मिलता है 24 बैलों द्वारा, 24 माना जाता, 12 एक तरफ और 12 एक तरफ, 24 बैल थे, 24 बैलों के द्वारा जुताई होता था। और जुताई के बाद क्या होता था? बताया जाता है कटाई करते थे लोग। फिर बताया जाता है जुताई के बाद कटाई करते थे, कटाई के बाद वो क्या करते थे? जुताई के बाद बुआई करते थे, बुआई के बाद कटाई करते थे, बुआई के बाद कटाई करते थे, और कटाई के बाद मड़ाई करते थे। यानी कि जोते खेत को, फसल उगाए, काटे, और उस काट के ले जाकर उस फसल को खलिहान इत्यादि पे फसल के अनाज को अलग करते थे। ऐसी व्यवस्थाएं हमें काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल जुताई का भी साक्ष्य, ये सब हमें यहाँ मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय का जो समाज था, इस समय के समाज में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय का जो समाज था वो धर्म के नजरिए से थोड़ा सा समाज के दायरे से अलग हट चुका था। कैसे अलग हो गया? इस समय का जो समाज था, इस समाज में मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो गया। मूर्ति पूजा का प्रचलन अभी पहले के समाज में नहीं था। यानी अब भगवान हो गए, भगवान की एक मूर्ति होगी, उनकी पूजा होगा, मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो गया। यज्ञ हुआ, कर्मकांड हुए, कर्मकांड हुए इत्यादि का प्रचलन हो गया। इत्यादि का प्रचलन इस समय के समाज में आ गया। अब भगवान भी आ गए, भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ किया जाए, बहुत सारे कर्मकांड थे, मंत्र पढ़ा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, शूद्र जो होंगे ये नहीं करेंगे, ये जो होंगे वो नहीं करेंगे, ऐसे तमाम सारे नियम कानून हैं। और यही नियम समाज को एक तरह से विभाजित करने का जिम्मेदार भी होगा आगे चलकर। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय बहुत सारे यज्ञ जो हो रहे थे, इसमें बहुत सारे यज्ञों का उल्लेख भी किया गया। जो यज्ञों का उल्लेख किया गया उसमें कौन कौन से यज्ञ है? जैसे राजसूय यज्ञ, यज्ञों का जो उल्लेख है, यज्ञों का उल्लेख इसमें कौन कौन से यज्ञ हैं? तो एक था राजसूय यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ। एक होता था वाजपेय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, ऐसे तमाम सारे यज्ञ होते थे। जो राजसूय यज्ञ होता था इसमें क्या होता था? राजसूय यज्ञ में जब राज्याभिषेक होता था तो उस राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। यानी राज्याभिषेक का यज्ञ था, राज्याभिषेक के लिए होता था। जो वाजपेय यज्ञ था, ये वाजपेय यज्ञ ये स्पेशल रथ दौड़ होता था, रथ का दौड़ होता था, और जो विजयी होता था उसे राजा बनाया जाता था। जो विजयी होता था उसे राजा बनाया जाता था। और अश्वमेघ यज्ञ क्यों होता था? इसमें घोड़ों का दौड़ था, घोड़ों द्वारा क्षेत्र भ्रमण और शक्ति का विस्तार। इसका क्या मतलब हुआ? राज्याभिषेक यानी राजा बनने के लिए क्या होता था? राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ होता था, रथ दौड़ होता था, और जो विजयी हो जाता था उसको राजा बनाया जाता था, वाजपेय यज्ञ किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ में क्या किया जाता था? घोड़े को दौड़ाया जाता था, और घोड़ा जितना सारे क्षेत्र में दौड़ा मार लेता था और घोड़े को कोई पकड़ता नहीं था, तो माना जाता था कि जिस राजा ने घोड़ा को छोड़ा है उस राजा का उस क्षेत्र तक विस्तार हो गया। और यदि घोड़े को कोई पकड़ लेता था तो उस राजा से उसे युद्ध करना पड़ता था। आप लोग हिंदू माइथोलॉजी से आने वाली एक धर्म ग्रंथ रामायण को देखिएगा, ऐसी कहानी अश्वमेघ यज्ञ जैसे रामायण में भी उपलब्ध है। रामायण में देखिएगा भगवान राम चौहद्दी दिशा के लिए जब छोड़ते हैं अपने घोड़े को, तो वो घोड़े क्या करते हैं?
चारों दिशाएं भ्रमण करने के लिए जाते हैं और दिशाओं का भ्रमण उनका करना ही भगवान राम के शक्ति का विस्तार बताता है। लेकिन सारे चारों दिशाओं को भ्रमण करके आने के बाद उनके क्षेत्र में ही देखिएगा उनका जो औलाद थे लोग लव और कुश, वो घोड़े को पकड़ लेते हैं और भगवान राम और लव कुश के बीच घमासान युद्ध चलता है। राम की तरफ से जाने वाले जितने सारे उनके भाई लोग थे युद्ध में पराजित होते हैं। अंततोगत्वा राम से जब युद्ध चलता है तो देखिएगा वहाँ युद्ध विरामा कर दिया जाता है। ये सब धर्म की बातें हैं, लेकिन हम लोगों को ये देखना है अश्वमेध यज्ञ जो होता है वो घोड़े द्वारा क्षेत्र भ्रमण और शक्ति के विस्तार के लिए होता है। इसके अलावा हम लोगों को देखना है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। आगे हम देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं अगली बात देखते हैं क्या है। इस समय का जो समाज था, इस समाज में दिशाओं का एक तरह से कह लीजिए, दिशा जो होते थे उन दिशाओं पे अपना एक अधिकार होता था। बहुत विभिन्न दिशाओं के राजा हुआ करते थे और विभिन्न दिशाओं के राजा होंगे, इसका उल्लेख हम लोगों को ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या मिलता है? इसमें मिलता है उत्तर दिशा का राजा, उत्तर दिशा का राजा, फिर मिलता है दक्षिण दिशा का राजा, दक्षिण दिशा का राजा, फिर मिलता है पूर्व दिशा का राजा, पूर्व दिशा का राजा, फिर पश्चिम दिशा का राजा, एक होता था मध्य दिशा का राजा। ये दिशा के जगह हम लोग देश भी लिख सकते हैं। उत्तर देश का राजा, दक्षिण देश का राजा, पूर्व देश का राजा, पश्चिम देश का राजा, मध्य देश का राजा, और एक है चारों दिशाओं का राजा। ये जो राजा थे, ये राजा, इनको किस नामों से जाना जाता था? उस समय के समाज में कुछ नामों से जाना जाता था, रिप्रेजेंट किया जाता था। जो उत्तर दिशा का राजा होते थे इनको विराट कहा जाता था, विराट। दक्षिण दिशा के जो राजा थे इनको भोज कहा जाता था। पूर्व दिशा का जो राजा था इसे सम्राट कहा जाता था। पश्चिम दिशा का जो राजा था इसे स्वराट कहा जाता था। और मध्य देश का जो राजा था इसको राजन बोला जाता था, राजन। और जो चारों दिशाओं पे राज करता था उसको एक राट बोला जाता था, एक राट बोला जाता। चारों दिशाओं पे शासन करने वाले जो लोग थे, राजा थे, उनको इन नामों से जाना जाता था। इस समय का जो समाज था, इस समय के समाज में विवाह प्रणाली चलती थी, विवाह प्रणाली। तो विवाह प्रणाली जो था, विवाह प्रणाली 8 भागों में विभक्त था, यानी 8 तरह से इस समय विवाह होता था, 8 भागों में विभक्त था। ये 8 भाग जो थे, इस 8 भाग में देखते हैं 4 भाग ऐसे थे जो 4 विवाह प्रणाली मान्य थे, 4 विवाह मान्य थे, और 4 जो विवाह हैं ये अमान्य थे, समाज में अमान्य थे। तो 4 विवाह जो मान्य थे कौन कौन से थे, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। चारों विवाह जो थे ये कौन कौन से थे जो समाज में मान्य थे, और 4 जो थे कौन कौन से थे जो समाज में अमान्य थे। तो मान्य वाले जो विवाह थे, इसमें माना जाता है जो 4 मान्य विवाह थे, इन चारों मान्य विवाहों में सबसे पहला जो विवाह था वो था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, इस ब्रह्म विवाह में बताया जाता था कि जो लड़के का पिता होता था अपने इच्छा के अनुसार किसी योग्य लड़का की तलाश करता था और योग्य लड़का के साथ अपनी लड़की की शादी कर देता था, यह ब्रह्म विवाह होता था। दूसरा था दैव विवाह। दैव विवाह, इस दैव विवाह में क्या होता था, पिता जो होता था वो अपने पुत्री की शादी किसी पुरोहित के साथ करता था, उसको दैव विवाह कहा जाता था, पुत्री के साथ जब करता था। और तीसरा था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह था। इस आर्ष विवाह में क्या होता था, जो
लड़का जो होता था लड़की के पिता के को कह लीजिए एक तरह से लड़की के पिता को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक जोड़ा बैल देता था। बैल जो देता था एक जोड़ा, और इस बैल एक जोड़ी देने के बाद जो वैवाहिक संबंध स्थापित होते थे उसको आर्ष विवाह कहा जाता था। और चौथा जो मान्य विवाह था ये था प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह में क्या होता था, विवाह का जो प्रस्ताव होता था वो विवाहार्थी की तरफ से यानी कि लड़की की ओर से जाता था। अगर दोनों की बातें पट गई तो शादी हो जाता था, नहीं पटा तो नहीं होगा। ऐसा था जो प्रजापत्य विवाह। तो ये चारों विवाह जो थे समाज के लिए मान्य थे, समाज में मान्य थे। लेकिन 4 विवाह ऐसे उत्तर वैदिक काल में होता था जो समाज के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो अमान्य थे। और वो अमान्य विवाह कौन कौन से थे, तो उसमें अमान्य जो विवाह था वो था असुर विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, राक्षस विवाह, पैचास विवाह, गंधर्व विवाह, और एक था पैचास विवाह। ये चारों अमान्य विवाह थे, उस समय के समाज में मान्य नहीं था। असुर विवाह में क्या होता था, असुर विवाह में लड़के की ओर से लड़की के पिता को कुछ भेंट दे दिया जाता था, विवाह के बाद उसको लौटा दिया जाता था। तो ये असुर विवाह होते थे। जो गंधर्व विवाह था उसको कह सकते हैं आज का लव मैरिज, जैसे आज लव मैरिज होता था, प्रेम विवाह कर सकते हैं। आज का जो लव मैरिज था उसको उस जमाने में हम लोग बोलते थे गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह। लड़का और लड़की आपस में पसंद कर लिए एक दूसरे को, शादी कर लिए, घर की सहमति हो या ना हो, सहमति जनरली हो ही जाता है, इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह जो था वो क्या था, अगर लड़का किसी लड़की को क्या करता था, अपहरण कर लेता था और अपहरण करके लेके भाग जाता था। भाग जाने के बाद जो विवाह हुआ उसको राक्षस विवाह कहा जाता है। और पैचास विवाह सबसे बेकार का विवाह था। इसमें लड़का लड़की के साथ घिनौने हरकत करके उसको एक तरह से समाज में अशुद्ध कर देता था और उसके बाद उससे शादी करता था। इस तरह की जो विवाहें थे, इस विवाह प्रणाली को कहा जाता है पैचास विवाह। तो विवाह के 8 प्रकार थे, इसको हम लोगों ने देखा। इसके अलावा इसमें जो होलसेल हमको बातें बताना वो ये बताना है, हम लोग जिस कालखंड के बारे में पढ़ रहे हैं इसी कालखंड में लोहा की आविष्कार हुआ था, लोहा का। इसीलिए इस कालखंड को हम लोग एक तरह से बोलते हैं लौह युगीन संस्कृति, यानी उत्तर वैदिक काल को हम एक और नाम से जानेंगे लौह युगीन संस्कृति। यहाँ कह सकते हैं लोहे का आविष्कार जो था, खोज जो था, वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो एक सवाल जनरली बार बार पूछता रहता है कि जो लोहे का खोज हुआ है उत्तर वैदिक काल में, तो सबसे प्राचीनतम लोहे का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो सबसे प्राचीनतम जो लोहे का साक्ष्य मिला है, यानी कि लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य अतरंजी खेड़ा यहीं से प्राप्त होता है। तो इसको एग्जाम के नजरिए से हम लोगों को क्या करना है, याद करना। अब मैं अपनी बातों को होलसेल बताता हूँ, अपनी बातों को मैं अभी तक क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं अपनी बातों को होलसेल बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। वैदिक संस्कृति जो चैप्टर है ये हम लोग कंप्लीट कर लिए 2 वीडियो में। वैदिक संस्कृति का मैंने पृष्ठभूमि आपको बता दिया, पृष्ठभूमि ये कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। फिर वेद को कंप्लीट कर लिया, चारों वेदों को कंप्लीट कर लिया। फिर हम लोगों ने ऋग वैदिक समाज को कंप्लीट कर लिया, ऋग वैदिक समाज को। फिर हम लोगों ने उत्तर वैदिक समाज को भी कंप्लीट कर लिया। अब उत्तर वैदिक समाज जो था, इसके बाद जो हम लोग की अगली क्लास लगेगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक समाज के बाद हुए भारत में, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। हम लोग यही देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के में बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारे आडंबर
बहुत सारे अंधविश्वासों का जन्म होगा और उन्हीं आडंबर अंधविश्वासों का जन्म जो होगा वो समाज के लोगों में अराजकता ला देगा और समाज के अराजक जो लोग थे, जो लाभान्वित नहीं थे, उन्हीं लोगों के जीवन को उद्धार करने के लिए कह लीजिए या उनके जीवन में लाभ को पुनः प्राप्त कराने के लिए कुछ लोग आएंगे जो धर्म की बातों पे ही कटाक्ष पैदा करेंगे और उन लोगों द्वारा धर्म पे लाए गए जो बातें थी, आवाज था, उसी को हम लोग धार्मिक आंदोलन कहते हैं। तो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन और देखेंगे बौद्ध धर्म हुआ, चाहे जैन धर्म हुआ, शैव वैष्णव आजीवक लिंगायत संप्रदाय हुए, इन धर्म और संप्रदायों का उदय भारत में कैसे चल रहा। तो अभी मैं लेता हूँ आपसे इजाजत और आप लोगों को क्या करना है, नोट बनाते चलना, साथ ही साथ सब पढ़ते चलना और पसंद आए अगर वीडियो तो चैनल से जुड़िए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कोशिश करूंगा मैं कि आप लोगों का एक इसके बाद जो वीडियो का धार्मिक आंदोलन पढ़ने के बाद उसमें हम लोग टेस्ट के साथ आएंगे। अभी तक जितना हिस्ट्री पढ़े उन सारे हिस्ट्री के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, कैसे पढ़ा गया और प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से मैं आपको दिखाता चलूंगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक, ताकि हमारी हौसलाएं बढ़ती रहे और हम आप लोगों के लिए कुछ काम कर सकें। लेता हूँ आपसे इजाजत, बाय, धन्यवाद, नमस्कार।